हेलो, वेलकम एंकर स्टडी चैनल। मैं हूं प्रमोद कुमार। स्टार्ट करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस का एल से लेक्चर। जो इडियम एंड फ्रेजेस एल वर्ड से स्टार्ट होते हैं, हम उनके कुछ इडियम एंड फ्रेजेस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी करके बताइए कि आपने कौन सा चीज़ अच्छा पढ़ाया है। ठीक है। जैसे लॉस्ट इन ग्राउंड क्लाउड्स का मतलब क्या होता है? लॉस्ट इन क्लाउड्स, आप देखो छत पे बैठे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो बादल है ना वो आते जाते रहते हैं, आप लेकिन क्या है ना फिक्स नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है? आप लोग कंफ्यूज्ड हैं। इसका सीधा से हिंदी में मतलब यही होता है, कंफ्यूज्ड या टू बी परप्लेक्स्ड। लॉस ग्राउंड, लॉस ग्राउंड का मतलब क्या होता है? आपने, अब देखो मैदान में जब आप खेलते हैं ना तब तक खेलते हैं जब आपकी जीत नहीं हो जाती, जब तब तक ग्राउंड आपका रहता है। लेकिन आप लॉस ग्राउंड मतलब आप ग्राउंड कब खो देते हैं? जब आप हार जाते हैं, मतलब फेल्ड टू कीप पोजीशन, हार जाना या अपनी स्थिति बरकरार ना रखना पाना। अच्छा, लाफ इन वंस स्लीव। अब स्लीव का मतलब क्या है? जो हाथ में होती है ना वो शर्ट की, उसको ही स्लीव बोलते हैं। ठीक है। लाफ मतलब हंसना। अपना क्या है ना, अब स्लीव को, स्लीव से है ना अपना मुंह ढक के हंस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप लोग सीक्रेटली हंस रहे हैं। टू लाफ सीक्रेटली, छुप कर उपहास करना, उसको हम लोग बोलते हैं छुप कर उपहास करना। ओके, नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्नड। अब देखो क्या है ना, जब कोई एक बंदा संघर्ष करता है, मेहनत करता है, तो ठीक है उसके रास्ते पे हजारों पत्थर आते हैं, लेकिन वो क्या करता है? लीव नो स्टोन अनटर्नड, वो हर पत्थर को गया। उसको हीरा खोजना था। हीरा का मतलब क्या? उसकी सक्सेस का राज खोजना था। लेकिन उसके रास्ते में बहुत से पत्थर मिले, वो हर पत्थर को हटाता गया। पहला वाला हटाया, दूसरा हटाया, तीसरा हटाया, चौथा हटाया, ऐसा हटाता गया। मतलब वो हर संभव प्रयास किया, टू मेक ऑल पॉसिबल एफोर्ट, हर संभव प्रयास किए क्या? उस डायमंड को पाने के लिए। इसका मतलब क्या है? लीव नो स्टोन अनटर्नड, उसने कोई भी पत्थर ऐसा घुमाया नहीं, मतलब छोड़ा नहीं घुमाने से। इसका मतलब क्या? उसने हर संभव प्रयास किया। ठीक है। लीफ इन डार्क, लीफ इन डार्क मतलब क्या है? लीफ का मतलब होता है कूद या छलांग। मैंने लिख रखा है, मुझे भी कंफर्म नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो डेफिनेटली होगा। ठीक है। लीफ इन द डार्क क्या है? और डार्क का मतलब क्या होता है? अंधेरा। आप अंधेरे में छलांग लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप क्या है? मुसीबत मोल ले रहे हैं। टू टेक रिस्क डिलिबरेटली। ठीक है। ठीक है, मुसीबत मोल ले रहे हैं। जैसे लुक शार्प, लुक शार्प का मतलब होता है जल्दी करना, मेक हेस्ट। ये दोनों ही इडियम एंड फ्रेजेस है। मेक हेस्ट मीन भी जल्द इडियम एंड फ्रेजेस है, एंड लुक शार्प भी क्या है? जल्दी करना होता है। दोनों का सिनोनिम्स है, इडियम एंड फ्रेजेस दोनों भी है। ठीक है। ओके, ओके। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अच्छा, वो आपने मूवी देखी होगी, वो ऋतिक रोशन की है, वो जो एलियंस है बोरी में रखकर वो बास्केटबॉल खेलता है, तो उस उससे सेम सेम ईडीएम ईडीएम्स बना हो इसमें, उसमें और इसमें। वो क्या कहानी है? देखो वो क्या होता है, खेलने आता है, वो बोरी में भर के रख देता है, लेकिन क्या है ना वो देखता रहता है, लेकिन क्या है वो बाहर आ जाता है। उसे सेम यही है कि लेट द कैट आउट द बैग। उसने बैग में बिल्ली रखी है, ठीक है, रहस्य जादू में बिल्ली रखी है जो जादू करती है, लेकिन क्या है वो बिल्ली आउट द बैग, बैग के बाहर आ गई। इसका मतलब क्या है? आप डिस्क्लोज हो गए, रहस्य उजागर हो गया आपका। ठीक है, आपके राज खुल गए, पोल खुल गई आपकी। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। लिव इन फुल्स पैराडाइज, बहुत सिंपल है ये। फॉल्स ऑफ मतलब झूठी उम्मीदों पर जीना, उसको बोलते हैं हम लोग लिव इन फुल्स पैराडाइज, झूठी उम्मीदों पर जीना। ओके, लायन से शेयर, लायन से शेयर का मतलब क्या होता है? लायन शेयर, अब देखो जंगल का राजा होता है, लायन होता है, वो बहुत बड़ा होता है, जंगल का राजा है। और जंगल का राजा मतलब उसके घर का राजा। अब उसमें से हिस्सा करेगा तो उसका हिस्सा कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। मतलब पूरे जंगल में अगर वो हिस्सा करना चाहे तो वो तो राजा है भाई, उसका हिस्सा बहुत बड़ा होगा। इसका मतलब यही है, लार्ज पार्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा, उसको बोलते हैं लायन शेयर। ठीक है। लोव्स एंड फाइल्स, लॉब्स एंड फिशेस, सॉरी, लॉब्स एंड फिशेस, इसका मतलब क्या है? भौतिक लाभ। ये सिंपल सा, इसका कुछ खास स्टोरी नहीं बन रही। मटेरियल बेनिफिट, भौतिक लाभ बोलते हैं। लाइव वायर, बताया था मीनिंग में, बताया था मैंने, एनर्जेटिक, फुर्तीला। लाइव वायर ऐसा है, मतलब लाइव वायर, एकदम लाइव, मतलब वायर की जैसे करंट मारता है, मतलब कैसा बंदा? फुर्तीला है। लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। ठीक है। लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। अब ये है किसी की उपहार की आलोचना करना, क्रिटिसाइज ए गिफ्ट। अब जैसे घोड़ा है, घोड़े को घोड़े के मुंह में ना कोई आप लोग गिफ्ट देख रहे हो, उसका मतलब यही है कि आप किसी के उपहार जो दिया है ना उसकी आलोचना कर रहे हो। समझ रहे हैं आप लोग? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लूज वन सीड।
मतलब अपना सर, आप सर जैसे पकड़ के लूज है ना, आप आपने अपना सर खो दिया, मतलब क्या है, आप किसी टेंशन में होते हैं अपना सर पकड़ के बैठते हो एकदम, सर को पकड़ के बैठ जाते हो कि क्या हो गया क्या हो गया, सर को पकड़ के बैठ जाते हो, इसका मतलब क्या है, आप आपा खो रहे हो, टू बी कैरिड अवे, आपा खो देना, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट, इन ब्रीफ, संक्षेप में इसका मतलब, लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब यही होता है, मतलब बड़ी चीज़ है लेकिन आपको छोटे में दे दिया, इसका मतलब क्या है, इन ब्रीफ में दे दिया, संक्षिप्त में दे दिया। लैटिन एंड ग्रीक, इसका मतलब क्या होता है, इनकम्प्रेंसिबल, ठीक है, ना समझने योग्य, उसको बोलते हैं लैटिन एंड ग्रीक। एक लैंग्वेज होती है लैटिन एंड ग्रीक, बोथ आर डिफरेंस लैंग्वेज, बट इसका मतलब क्या है, वो हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए ना समझ योग्य, उसको बोलते हैं इनकम्प्रेंसिबल, ठीक है। ओके, लास्ट नेल्स इन द कैफिन, ठीक है, लास्ट नेल इन द कैफिन, इसका कैजुअल कैजुइंग र्यून, बर्बादी या विनाश का आखिरी कदम बोलते हैं जिसको। देखो कॉफिन तो वही होता है, समझ रहे हैं आप लोग, जिसमें लाश लेके जाते हैं, लेकिन लास्ट नेल इन द कॉफिन में बचा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बर्बादी या विनाश का आखिरी कदम है वो। लीफ ऑफ द गार्डन पाथ, ठीक है, अब देखो लीफ ऑफ द गार्डन पाथ, टू चीट, धोखा देना, कैसे, जैसे गार्डन बना हुआ है, ठीक है, राउंड शेप में, लेकिन आपको ना जाना है, वॉक करने के लिए जाना है इधर से, लेकिन क्या है ना, आप लोग सीधा घुसे, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहा है, कहीं इधर, जिग जैग मोशन में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आप लोग खुद को देखा धोखा दे रहे हैं, सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। लीफ ऑफ द गार्डन पाथ, धोखा देना हो गया, ठीक है। लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है, रैपिडली, एक के बाद एक लगातार होता है, सिंपल सा फंडा है। ओके, लास्ट स्ट्रा, लास्ट स्ट्रा मतलब क्या है, द फाइनल ट्रायल ऑफ एसेंस, धैर्य का आखिरी बिंदु, उसको बोलते हैं हम लोग लास्ट स्ट्रा, ठीक है। लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, मतलब ग्रास ग्रो अंडर फीट, मतलब लेट द मतलब रहने दीजिए, और ग्रास ग्रो मतलब पैरों की है, पैरों के लिए है ना, जो ग्रास उग रही है ना पैरों के साइड में, वो एकदम ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, उसको उगने दो, इसका मतलब क्या है, टू डिले द मैटर, मतलब कोई मामला आपके साइड वाइड हो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब होने दो, इसका मतलब क्या है, अगर वो सुलझने में भी तो टाइम लगेगा, इसका मतलब यह है किसी मैटर में देर करना, उसको हम लोग बोलते हैं लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, ठीक है। तो ये पूरा मैंने एल का जो लेक्चर था इडियम एंड फ्रेजेस का ख़त्म कर दिया है। अच्छा लगा है वो, जो जो अच्छा लगा वो आपको अच्छे से याद हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए ताकि कोई दूसरा भी ऐसे सीख सके। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।